अब इंसान कोई टारगेट सेट करता है, कोई टारगेट अचीव करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, वो स्टडी करके टॉपर बनना चाहता है, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी इदारे में काम कर रहा है, किसी ऑफिस में मुलाजिम है, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अपने अपने लेवल पे स्ट्रगल करता है, ट्राई करता है। फिर दरमियान में कोई ना कोई खड्डा आ जाता है, कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इशू बन जाता है, फिर वो स्लिप हो जाता है, बैठ जाता है और वो समझता है कि मेरे रास्ते में कोई रुकावट आ गई है। और बाज़ लोग जो हमारे यहाँ पे मतलब ये कॉन्सेप्ट आम है जी, हमारे ऊपर किसी ने तवीज़ दगा कर दिया है जी, हमारे ਜਿਹੜੇ शरीक है ने ये साढ़े खिलाफ हो गए ने जनाब, तो इन्होंने साढ़े ते दम दरूद करवाता है, काला इलम करवाता है, ये करवा दिया, वो करवा दिया। ये चीज़ें भी किसी हद तक मतलब हकीकत रखती है, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं मतलब अब प्रॉब्लम्स तो है ना, इशू तो है ना, वो तो आते ही रहते हैं हर जगह पे। अब करोड़ों अरबों और खरबों की तादाद में इंसान मौजूद है। आप देखते हैं, हम देखते हैं, आप किसी से पूछें, किसी से बात करें, क्या उसकी ज़िंदगी पुरसकून है? क्या किसी इंसान ने कभी कोई ट्रबल पेश नहीं की? क्या कभी उसको मुश्किल पेश नहीं आई? जब आप ये सवाल किसी बंदे से, किसी शख्स से करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ऐसा नहीं है, उसकी ज़िंदगी इतनी स्मूथ नहीं है, हर वक्त उसको हर्डल्स उसके सामने रही हैं, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, मुश्किलें उसके सामने में आती रही हैं और फिर वो आगे बढ़ता रहा है। अब कोई मतलब लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है या एलीट क्लास में आ जाता है, तो जितनी भी क्लासेस यहाँ पे हमारे पास जो है वो माशरती तौर पे मौजूद हैं, हर एक को जो है आप करेंगे कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहा है, वो बेसुकूनी की ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, ये एक शख्स निकाल सकते हैं कि हर शख्स को प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम की शक्ल जो है मुख्तलिफ है। हर शख्स को उसके हिसाब से जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आ रहे हैं, मैं वकालत करता हूँ, मैं कोचिंग करता हूँ, मेरे अपने इश्यूज़ हैं, मेरे अपने मामलात हैं। आप बैठे हैं तो आपके अपने इश्यूज़ और अपने अपने मामलात हैं, आप उन चीज़ों को जो है फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की, हर एक को अपने अपने मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ता है। और मेरे उस्ताद थे चाइनीज़, वो मुश्किल के हवाले से, ट्रबल के हवाले से जब मतलब कहा करते, जब हम मार्केटिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे 2001-2 में, तो उन्होंने कहा था कि वही कि इंग्लिश कोटेशन में कि व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम, व्हेन देयर आर 2 प्रॉब्लम प्रॉब्लम, व्हेन देयर आर 3 प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स, एंड व्हेन देयर आर मेनी प्रॉब्लम देन नो प्रॉब्लम। यानी कि वो अगर हम शायर की ज़ुबान में बात करें कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, तो मुश्किलें इतनी हैं कि जब है ही मतलब प्रॉब्लम्स का, लाइफ ही प्रॉब्लम्स का नाम है, ज़िंदगी मसाइल का नाम है, तो हमें ना घबराना चाहिए, ना परेशान होना चाहिए, बल्कि उसका हल निकालना चाहिए। वो बल्कि उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ना करें, उसके हल के ऊपर, उसके सोल्यूशन के ऊपर जो है फोकस करें। इससे आप स्ट्रेस नहीं होंगे, आपको टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि टेंशन जब आप लेते हैं तो वो जो माइंड सोचता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उनके साथ पेनिट्रेट होती है पूरे जिस्म में, और उसकी वजह से, उन सोचों की वजह से, उन ख्यालात, नेगेटिव ख्यालात की वजह से जनाब अली जो है आपके अंदर जिस्म में बीमारियां जो पहुंचना शुरू कर देती हैं, आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, आप फिजिकली डैमेज हो जाते हैं, आप फिजिकली बीमार हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम्स को फेस करें, उनकी सलूशन जो है वो आप निकालें, और जब आप ये काम करेंगे तो फिर आप आगे जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। अब आप देखें, किसी भी कामयाब शख्स की हिस्ट्री देख लें, क्या उसको प्रॉब्लम नहीं आई? यकीनी तौर पे उसको प्रॉब्लम, उसको मसले मसाइल हुए होंगे। आप किसी सियासतदान को देख ले, क्या अगर वो आज मिनिस्टर है तो क्या वो शुरू से ही मिनिस्टर नहीं, वो उसने निचले लेवल से जो वो स्टार्ट किया होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के 15-20-30-40 साल दिए होंगे, फिर वहाँ पे पहुँचा होगा। और इन 40-50 सालों में उन्होंने कितनी प्रॉब्लम जो है वो फेस की। हमारे एक जानने वाले सीनियर लॉयर हैं, उनसे जब बात हुई कि जनाब, मैंने कहा जी आपका बड़ा नाम है इस वक्त, आप ब्रांड है इस वक्त जो है वकालत की दुनिया में, तो इसके पीछे मतलब कि आपको कभी प्रॉब्लम को मसला नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा था कि बेटा, इस वक्त मुझे इस प्रोफेशन में 40 साल हो गए, लेकिन
जब मैं इनिशियल आया तो बड़े मसले मसाइल थे, बड़े इश्यूज थे। सीनियर्स की फाइलें उठा के जाना, कोर्ट्स में जाना, छोटे छोटे काम करना। तो आज मेरे पास पैसा रुपया है, इतना मतलब फेम है, मैं लाखों और करोड़ों की जो फीसेस लेता हूँ। तो पहले जो ज़िंदगी के साल थे वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे छोटी छोटी फीसेस थी, मतलब छोटे छोटे काम थे, और आस्ता 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 जो है बढ़ते चले गए। मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं थी जब मैं इस प्रोफेशन में आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो आगे बढ़ता गया। तो प्रॉब्लम फेस करते करते यहाँ पे पहुँचे, और आज भी प्रॉब्लम्स हैं। बस सिर्फ ये है कि प्रॉब्लम्स की नोयत जो है वो चेंज हो गई है। तो हमें इस चीज़ को लेना चाहिए और सराउंडिंग में देखना चाहिए। आप अपने इर्द गिर्द में देख लें, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों में आप देख लें, अपने जो आपके क्लास फेलोज़ हैं आप उनको देख लें, अपनी सोसाइटी में आप देख लें, आप मर्द हजरात को आप देखें कि हर बंदा जो है प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी माहौल में रह के उन मुश्किलात का हल निकालते हैं और फिर अपने टारगेट को जो है वो अचीव करते हैं। तो हम में से आप, मैं, हम लोग भी ऐसे हो सकते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करें। आप हल क्या है, तरीक़ेकार क्या है कि आप अगर प्रॉब्लम फेस आती है तो ठंडे दिल से जो है वो उसको सोचें कि मसला हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, सर्च करें, रिसर्च करें, थिंक करें पॉजिटिवली, और फिर सोचें कि इसका हल क्या है। अब पेपर के ऊपर आप लिख लें कि ये प्रॉब्लम है मेरी, अब उसके हल सोचना शुरू कर दें। 1 हल, 2 हल, 3 हल, 4 हल, और आप देखेंगे कि कोई ना कोई हल जो है वो आपकी कंडीशन के मुताबिक फिजिबल होगा, और आप उस हल को इस्तेमाल करते हुए आप उस मुश्किल से जो है वो निकल सकते हैं। और इंसान मुश्किल से गुजर के जो है वो कामयाबी की मिराज पर पहुंचता है। अब सोने को देख रहे, अगर उसने कुंदन बनना है तो भाईजान उसने तो मतलब भट्टी में तो तपना पड़ेगा। और जो बंदा ये कहे कि मैं भट्टी में भी ना तपूं, ज़िंदगी की मुश्किलात से भी ना गुजरूं और कामयाबी हासिल कर लूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। आपको प्रॉब्लम में से गुजरना पड़ता है। और ये जो चीज़ें हैं ये मतलब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपका ज़िंदगी का लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो मतलब सिखाता है। वो शायर कहता है कि वो किताबों में दर्ज था ही नहीं, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक ज़माने ने। तो ज़माना क्या है? यही है, यही आपने सीखना होता है, फिर आगे बढ़ना होता है, फिर आगे बढ़ना होता है, फिर आगे बढ़ना होता है। अगर आपके पास कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी, प्रॉब्लम आती है, तो उससे कभी भी जो है वो डिफेम ना हो, टेंस ना हो, बल्कि उसका हल निकालें, और आपको हल निकलते हुए नजर आएंगे। जब आपका माइंड कोलैप्स कर जाए तो आप कोशिश करें, आप लेफ्ट राइट से जो आपके दोस्त हैं उनसे मशवरा ले लें। आप उनके मशवरे से मतलब चीज़ों से जो वो निकल सकते हैं। और बीइंग ए मुस्लिम मतलब हमें तो ये सबक दिया गया है कि दीवार से भी मशवरा कर लेना चाहिए, कि वहाँ से भी कुछ चीज़ जो है वो आ जाती है। तो मुश्किल इतनी पड़ी कि आसान होगी इंशाल्लाह। अगर आप मुश्किलों को ओवरकम करने का हुनर जानते हैं, अच्छे तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम आपके सामने प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि जो है वो सारी की सारी पीछे हटती चली जाएंगी और आप जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे।